बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ डेस्क में खुशामदीद। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 2024 के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी है। तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन 2024 की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी गई। इजलास में आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाटरमार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त करने का भी फैसला किया है। नाज़रीन, पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त दी है। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि जमहूरियत अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, क्या आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, मुझे हिदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। हम आपके शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छिन गई हैं। किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया है। दूसरी जानिब शाहियार आफरीदी को इंतखाबी निशान बोतल अलाट करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। पीटीआई के साबिक MPA आसिफ खान की दरख्वास्त पर भी कल समाअत होगी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस एजाज खान 2 रुकनी बेंच में शामिल हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा है कि पीटीआई के लोगों का इंतखाबी निशान के नाम पर मजाक उड़ाया जा रहा है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सुबह से मगरिब तक हम अदालतों में पेशी होते रहते हैं। हम तो शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस नुकसान का खुमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बल्ले का निशान ना देकर 220 मेंबर्स को हमसे छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्या कभी दुनिया में सुना है कि आईनी इदारा चलकर जेल जाए और फर्द जुर्म लगाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस ले ली है। अवाम 2/3 से ज़्यादा मुंतखब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि दुनिया के किसी मुल्क में आईनी इदारा फर्द जुर्म लगाने जेल नहीं जाता। ये पीटीआई नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम का हक़ राय दही छीना गया है। और नाजरीन, दूसरी जानब ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने जलसे में मौजूद कमसिन बच्ची को स्टेज पर बुलाकर ऑटोग्राफ दिया और उसे गले भी लगाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर मरियम नवाज़ बच्ची को ऑटोग्राफ दे रही हैं। अलावा अजीम मरियम नवाज़ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत ने समोटो ले लिया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के एम्पायर सहूलतकार और उसकी जालसाजी पकड़ी गई है। शोर मचाया जा रहा है, इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि इनका निशान घड़ी का पेट्रोल बम होना चाहिए। ऐसे लोगों को इंतखाबी निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। मरियम नवाज़ का कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन है। आपने नवाज शरीफ को ना सिर्फ वोट बल्कि मजबूत हुकूमत देनी है। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो नवाज शरीफ के सिवा किसी को वोट दे ही नहीं सकता। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे इतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। जितना वोट शेर को मिलेगा इतनी तेज़ी से गैस आपके घरों में आएगी। जितनी पर्चियां शेर के लिए निकलेंगी इतने बिजली के बिल कम होंगे। जितनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को देंगे इतना सस्ता इलाज और दवाई घर पर मिलेगी। उनका कहना था कि हमारे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं है और ना ही इसकी फ़िक्र है। हमें मज़दूर और गरीब के घरों में चूल्हे जलते हुए दिखने चाहिए। घर से निकल रही थी तो नवाज शरीफ आज मीटिंग कर रहे थे कि आवाम को सस्ती बिजली, सस्ती गैस कैसे देनी है। और नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंतखाबी मंशूर तैयार कर लिया गया है। मंशूर में सेहत, तालीम, मईशत, लाइव स्टॉक, ज़राअत समेत दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आज पेश किए जाने का इम्कान है। पार्टी ज़राए ने बताया है कि आवाम का रोज़गार, म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने से मुतल्लिक नून लीग का मंशूर तैयार किया गया है। नून लीगी ज़राए का कहना है कि मंशूर में तालीम के शोबे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तालीमी शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और दानिश स्कूल सिस्टम को फ़रोग़ दिया जाएगा। नून लीग का ईवी डिजिटल लाइब्रेरियों के क़याम और फ़रोग़, नेशनल स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और हायर एजुकेशन को 13% से बढ़ाकर 30% तक लाने का प्लान है। मुस्लिम लीग नून का मकसद
मुल्क में ज़रई सनती इनकलाब लाना है। तकरीबन 1.2 मिलियन ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। नाज़रीन, कंबर शदाद कोर्ट में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर मेरी हमदर्दी पीटीआई कारकुनों के साथ है। कंबर शदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। मेरी हमदर्दी पीटीआई कारकुनों के साथ है। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं करवाया। कारकुनों को देखना चाहिए कोताही इनकी क़यादत की तरफ से हुई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कानून एक तरफ रखकर सियासी फैसला दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूं कुछ लोग मायूस होंगे जो चाहेंगे इलेक्शन में हिस्सा ना लें। अब अवाम को भरपूर तादाद में इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब मुकाबला तीर और शेर का है, आए हमारा साथ दें। उम्मीद है जनूबी पंजाब के अवाम तीर का साथ देकर शेर का शिकार करवाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने इलेक्शन से भागने की कोशिश की, इनको 8 फरवरी को जीत कर दिखाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर भरपूर जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क के हालात को ठीक करना है तो अवाम के लिए सरमायाकारी करना होगी। उन्होंने कहा कि नवाज या बानी पीटीआई, इनका मकसद इशराफिया को सहूलतें देना है, लेकिन हमारा प्लान गरीबों को सहूलियत फराहम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगली बार जो भी बजट बनेगा ये कराची में नहीं बनेगा, बल्कि अवाम के साथ खुली कचहरियों में फैसले करेंगे कि क्या क्या मंसूबे होने चाहिए। बलोचिस्तान बॉर्डर पर ऐसा डैम बनाना चाहता हूँ कि सैलाब से अवाम को बचा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कल लाड़काना में पीपी अवामी मुआशी मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग दूंगा। 17 जनवरी को बदीन और सांगड़ में इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। 18 जनवरी को दादू और नौशहर फिरोज़ में जलसा करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि 19 जनवरी को रहीम यार खान जनूबी पंजाब में हमारा जलसा होगा। 20 जनवरी को कोट अद्दू में जलसा रखेंगे। 21 जनवरी को लाहौर में शहरियों को जलसे की दावत देता हूँ। नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी खबरों से आप बाखबर रह सकें। आपके वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।